उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 6 फरवरी को सदन में पेश होगा यूसीसी बिल। आंदोलनकारियों के आरक्षण का भी आएगा विधेयक। मैडम तुषाद म्यूजियम में दिखेगी बाबा रामदेव की प्रतिमा। तुषाद म्यूजियम में जगह पाने वाले पहले भारतीय सन्यासी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई आईएएस और पीसीएस के तबादले। 6 आईएएस व 12 पीसीएस अफसरों का हुआ है स्थानांतरण। भूस्खलन प्रभावित पागलनाला में 40 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क। 4 धाम तीर्थयात्रियों की दूर होगी परेशानी। किसानों पर भारी इंद्रदेव की बेरुखी। सेब पर संकट के बादल। आड़ू, नाशपाती, खुबानी, अखरोट आदि फलों के उत्पादन में आ सकती है कमी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। पौड़ी से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 3 फरवरी को पौड़ी आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं और सीएम के दौरे को लेकर पौड़ी में तैयारियां अपने अंतिम दौर में चल रही हैं। 38 नोडल अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभिन्न ब्लॉक की 20,000 महिलाएं कार्यक्रम में आएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आगमन को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। और 3 फरवरी को पौड़ी आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, 38 नोडल अधिकारियों के कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली है। और सीएम के दौरे को लेकर पौड़ी में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। 38 नोडल अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम के दौरे को लेकर पौड़ी में तैयारियां अपने अंतिम दौर में। और 450 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होगा। और 38 नोडल अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 38 नोडल अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। और 38 नोडल अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए जाने की भी बात सामने आई है। और 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए जाने की बात सामने आई है। आगमन को लेकर सभी तैयारियां, सीएम के दौरे को लेकर पौड़ी में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, 450 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए जाने की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जीएमएस रोड स्थित होटल कंफर्ट में किया गया, जिसमें उनके साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी, मीडिया सह प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं।
तो कार्यशाला में प्रदेश मीडिया प्रभारी भी मौजूद रहे। और अगली खबर आपको हम रुद्रपुर से बताते हैं, जहां पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सीओ सुमित पांडे ने रुद्रपुर स्थित अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने चरस तस्कर से 1 किलो 542 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 8 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रकाश चंद्र आर्य पुत्र दीवान सिंह निवासी दुदली धारी थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल बताया है। आरोपी प्रकाश ने बताया कि वो अपने गांव से चरस कम दाम में खरीद कर दिल्ली, एनसीआर, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर में सप्लाई करने का काम किया करता था। एएनटीएफ द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुक्तेश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई भी की है। की एएनटीएफ विंग ने और नैनीताल पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को थाना मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ करने में पता चला कि ये जो चरस को है प्लेन्स के इलाकों जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और दिल्ली तक सप्लाई करता था। इसके पास से लगभग 1 केजी 542 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कीमत है। कितने लोग टोटल हैं? टोटल 1 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। और भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल लोकसभा सीट के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी कोटद्वार दौरे पर थे। कोटद्वार में भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भाजपा जिला कार्यालय में गांव चलो अभियान कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान में भाजपा नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और गांव चलो अभियान के तहत भाजपा नेता जनता के द्वार जाकर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस अभियान में आपको बता दें कि भाजपा नेता गांव में 24 घंटे प्रवास करेंगे, सभी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 9 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्य और फैसलों की जानकारी ग्रामीणों से साझा करेंगे। को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव चलो अभियान जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसी के निमित्त आज कोटद्वार जनपद में उत्तराखंड के अंदर हमारी एक कार्यशाला थी गांव चलो अभियान को लेकर। जो देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम गाँव-गाँव तक, घर-घर तक, बूथ स्तर तक हम जो है कि उसमें प्रवास करने वाले हैं। आगामी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक पूरे राज्य के अंदर जो है कि हमारे बूथ स्तर तक पदाधिकारी जो टोलियां बनी हैं गांव चलो अभियान की, वो सब लोग 24 घंटे प्रवास करने वाले हैं। और देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत देहरादून के सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला भी आयोजित की गई और इस कार्यशाला में शासन के तमाम उच्चाधिकारी उपस्थित रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने की भी चर्चा की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान पास जारी करने, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। वोटर आईडी बनाना है और उसके फॉर्म को अपने एजेंडा को लोग तक। आज हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान
जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे, और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे। और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इशू को पूरा जानकारी देंगे। और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा को अब पंख लगे हैं। खिरसू ब्लॉक के इंटर कॉलेज ढामकेश्वर में कक्षा 8वीं के छात्र किशन का विज्ञान मॉडल व्हीट एंड क्रॉप कटिंग मशीन को अब जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे किसान काफी उत्साहित हैं। और प्रतिभा के धनी किशन का विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के जरिए खेती को आसान बनाने का है, जिसका फायदा काश्तकार ले पाए। दरअसल किशन जब अपनी मां को गेहूं की फसल को घंटों काटते देखता था तो उसे ख्याल आया कि कृषि साधनों की मदद से क्रॉप कटिंग के तरीकों को आसान बनाया जा सकता है। फिर किशन ने स्कूल शिक्षक आशीष से अपना आइडिया को पूरा करने के लिए मदद मांगी और इस मॉडल को पूरा करने में जुट गए। पौड़े जिले से इंस्पायर अवार्ड के बाद किशन का चयन अब राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है और यहाँ पे किशन ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया और अब उनका मॉडल जापान में मई महीने में प्रदर्शित होगा। मेरा प्रोजेक्ट नाम है व्हीट एंड ग्रास कटर मशीन, और मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार से आया कि मैंने अपनी मम्मी लोगों को और कई सारी महिलाओं को देखा, खेत में जाते थे और वहाँ से गेहूं काट के लेके आते थे, तो उसके बाद घर में ले जाना पड़ता था, एक गड्ढे में बांधना पड़ता था, तब काटना पड़ता था, तो लंबी प्रोसेस होती थी। इसी को मैंने सर के साथ डिस्कस किया और मैंने सर ने मिलकर इस यंत्र का निर्माण किया। तो ये यंत्र इस प्रकार से काम करता है, जो छोटी बाली होंगी वो यहाँ पे अटक के कट जाएंगी, जो बड़ी होगी थोड़ा झुक के यहाँ पे कट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से फिसल के कट्टे में बढ़ जाएंगी, जिसके कारण कई सारे कट्टे बढ़ सकते हैं और ये यंत्र सामान ढोने के काम भी आ सकता है। और जैसे कि खेतों में होता ही है कि किसान को पसीना आता है तो वो अपना मोबाइल जेब में रखता है, तो मोबाइल गीला हो जाता है, वो भी इसमें रख सकते हैं। तभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े। उस बस में बहुत भीड़ थी, जिस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस छड़ी में बदलाव किया जाए ताकि जरूरत आने पर वह छड़ी कुर्सी के रूप में परिवर्तित हो सके। इसी आइडिया से मैंने प्रेरित होकर अपने सर गुरुजनों को बताया। मेरे गुरुजनों ने इसके बारे में विवरण दिया। मॉडल की रचना, इस मॉडल में मैंने एक एम्पलीफायर ज्वाइन किया है, जिससे मैंने 2 सिस्टम किए हैं। पहला सिस्टम है लाइट सिस्टम। देखिए, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हूँ, जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है DLPC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जिनका कुछ इनोवेटिव हो, नॉट साइंस एग्जीबिशन टाइप का। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हम आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं कि अपने प्रोटोटाइप आप मॉडल बना के रिप्रेजेंट करो। तो फिर इसमें अभी जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे, 282 जैसे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है पौड़ी गढ़वाल में अभी, तो हम इनका जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनमें से 10% हम आगे लेके जाएंगे स्टेट लेवल के लिए। सर नेशनल में चयनित हुआ है, बच्चा जापान जा रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जापान जैसी एडवांस सिटी में इंस्पायर के जरिए जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसे प्रोग्राम के लिए सरकार को भी, राज्य सरकार या भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण बच्चों को इस प्रकार प्रोत्साहन मिल रहा है इनसे। सर किस तरीके से आप पूरी मेहनत रही, कितने समय में ये मॉडल बनकर तैयार हुआ है? सर ये बार बार हमें इसे ग्रेड करना पड़ा, अपग्रेडिंग करनी पड़ी इसमें। तो लगभग 1 साल से काम कर रहे थे हम, लगभग 5-6 बार इसको मॉडिफाइड कर चुके हैं हम। जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था, ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे, और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा। जो जिले स्तर पर निकलेंगे उनको जो है प्रदेश लेवल पे जाना है, उसके बाद इनका चयन फिर राष्ट्र लेवल के लिए किया जाएगा।
और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल समय बीतने के साथ ही चुनावी तैयारियों में भी तेजी के साथ जुट गए हैं। कांग्रेस की इन तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने उनके इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो कहा है और कांग्रेस के बाद अब भाजपा के भी तमाम राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जल्द होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच जनवरी महीने की भी विदाई होने वाली है। ऐसे में चुनाव के लिए समय बेहद कम है। वक्त की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने उनके इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताया है। वहीं कांग्रेस के बाद भाजपा भी अपने राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में लगी हुई है। बहुत ऊर्जा मिली और बहुत प्रेरणादायक उनका संबोधन रहा और कार्यकर्ताओं को भी जोश मिला और उत्तराखंड वासियों को भी जोश मिला। उन्होंने सभी समुदाय वालों के लिए और एक परिवर्तन का जो आह्वान किया पूरे देश का, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सर, उनके सफल कार्यक्रम का प्रमाण आप सबने कल देख लिया है कि उनके पहले जब उनकी नवनियुक्त प्रभारी शैलजा जी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर के 1000 लोग आए थे और कल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून का आगमन हुआ। उनकी जिसको बहुत विशाल जनसभा कह रहे हैं, किस तरह की वहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। आपको बता दें कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में 75% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्टी ने कई रणनीति तैयार की है। इस क्रम में भाजपा के अन्य दलों के प्रमुख नेताओं को अपने साथ लाने की भी योजना है। भाजपा ने उत्तराखंड में पंचायत से विधायक व सांसद तक का चुनाव लड़ चुके नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें साथ जोड़ने की अभियान शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी और मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुके नेताओं पर भी भाजपा की नजर है। भाजपा का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी भारी बहुमत के साथ राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज करेगी। जो अन्य दलों में जो लोग हैं, पार्टी उनको लाने का प्रयास नहीं कर रही, लेकिन अगर वो भारत सरकार की नीतियों से खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनको अच्छा लग रहा है, मोदी जी की नीतियां उनको लुभा रही हैं या राष्ट्रहित में लग रही हैं, ऐसे लोग अन्य दलों में जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं, सरोकारों से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप में ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाहेंगे तो निश्चित रूप में पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करेगी। कांग्रेस का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है, वही नेता उनके संपर्क में है जो उनकी पार्टी के नेता हैं, जो कभी भाजपा में थे, जो कभी भाजपा में रहे हैं, और वही लोग वापस जा रहे हैं जो हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए आए थे और उसके बाद वो वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं। मैं चुनौती दे के पूछना चाहता हूँ उनसे, अगर उनके पास कोई नाम कांग्रेस का है तो नाम बताएं। जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है, जिसने कांग्रेस को, अपनी पार्टी को अपनी माँ की तरह समझा है, वो कभी भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। मिलाकर समय बीतने के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष पीएम मोदी के साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं की रैलियों को कराने की तैयारियों में लगा हुआ है।
इसके साथ ही विभिन्न दलों से चुनाव लड़ने नेताओं से भी संपर्क कर रहे उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी तमाम नेता भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को अभी और झटके देने जा रही है? क्या भाजपा 2024 में 400 पार सीटें जीत सकती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।